नमस्कार साथियों। आज बड़ी दुविधा में बात कर रहा हूं, क्योंकि दुविधा में बात करने जा रहा हूं मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको लेके मैं खुद ही एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूं। यस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज इन मॉडर्न एजुकेशनल एरिना। हमारे भारत में आज अंग्रेजी मीडियम विद्यालय लीडिंग एजुकेशनल सेटअप हो गए हैं। चाहे पेरेंट्स के व्यूज़ की बात करूं या एकेडमिशियंस और समाज के दूसरे हिस्सों की बात करूं, हिंदी मीडियम स्कूल्स आर ड्रिफ्टेड अपार्ट, बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? डिस्पाइट द स्कूल प्रिंसिपल इन इंग्लिश मीडियम एरेना बाय लास्ट 26 ईयर्स, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक दिन मेरे हाथ एक बड़े ही अच्छे यूरोपियन एकेडमिक रिसर्चर मिस्टर क्यूमिंस का रिसर्च लगा, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रेजेंट किया। उनके रिसर्च को मूलतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है बिक्स, BICS, बेसिक इंस्ट्रक्शनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स, और दूसरा है काल, जिसमें हम देखें कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्यूमिन साहब का कहना है कि जो ये दोनों चीज़ें डेवलप होती हैं, पहली बिक्स, इसको 2 से 3 साल लगते हैं, और जो काल्प है उसको 5 से 7 साल लगते हैं डेवलप होने में, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। बिक्स का जो एज है उसमें वो देखना, याद करना और बोलना सीखता है, उसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, खाना पीना मांगना। एंड काल्प का जो एज है, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ चाइल्ड टू बी एक्सीलेंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड कंप्रहेंडिंग। अब देखिएगा, मुसीबत यहां चालू होती है। भारत का आम बच्चा, जिसमें 70% बच्चे ग्रामीण परिवारों से या सामान्य परिवारों से या बिलो मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, एंड 30% बच्चे हार्डली दे कम फ्रॉम ब्यूरोक्रेट फैमिलीज और गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स, आइदर इन सम बेटर इकोनॉमिक लेवल। होता क्या है कि उनके फैमिली का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, और 70% का बिल्कुल अलग होता है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में हम मालवी हिंदी या जो भी ब्रज भाषा है वो डाल रहे हैं, वो उन बेसिक्स को सीख रहा है, और एकदम उसको स्कूल में लेके आते हैं जहाँ कंप्रहेंड करने के लिए, लॉजिक और रीजन देने के लिए दे आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्या होता है, अंग्रेजी उसके लिए बन जाती है मुसीबत। मैं खुद के जीवन का एक अनुभव साझा करना चाहता हूं। व्हेन आई पास्ड माय स्कूल्स फ्रॉम द रिमोट एरिया ऑफ मोरेना, आई केम टू ग्वालियर इन जिवाजी यूनिवर्सिटी। तो जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, आई वॉज अंडर अ डिलेमा बिकॉज स्टूडेंट्स अराउंड मी, they were smart enough and competent enough to put me outperform from the class because of that skill of communication. Hardly I could get 50% marks to pass my first year in graduation, and then due to cooperation by my professors I could learn, and now with experiences brought me enrich ability of communication in this language. पर सोचिए, भारत का हर बच्चा क्या इतना भाग्यशाली होता है? नहीं होता है। और उसका परिणाम जानने के पहले मैं IIT मद्रास और NCERT के 2 रिसर्च आपको हमने प्रेजेंट करना चाहता हूं। IIT मद्रास ने यह रिसर्च तमिलनाडु में किया, और NCERT का रिसर्च मध्य प्रदेश के इसी इलाके में धार जिले के डिंडोरी के आसपास के इलाके का कलेक्ट किया गया। इन दोनों ही रिसर्च में बताया गया कि व्हेन अ चाइल्ड इज स्ट्रांग इन मदर टंग, दे आर एबल टू लर्न बेटर फॉरेन लैंग्वेज विद इंप्रेसिव प्रोफिशिएंसी। अब हमने क्या किया, इस तरह की स्कूलिंग और सोशल सेटअप खड़ा कर दिया कि बच्चा ना तो अपने मदर टंग सीख पा रहा है प्रॉपर तरीके से, और ना ही वो फॉरेन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज इंग्लिश उसको सीख पा रहा है। तो ही हैज बीन सैंडविच्ड इन बिटवीन, और ये हम सब ने मिलकर किया है।
फर्दर रिसर्चेस कहती हैं, और हम वर्ल्ड सिनेरियो देखें तो चाहे जर्मनी की बात करूं, जापान की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, कनाडा की बात करूं, चीन की बात करूं, या अन्य किसी देश की बात कर लूं, मुस्लिम कंट्रीज की बात कर लूं, दे डोंट अलाउ एजुकेशन इन फॉरेन लैंग्वेजेस, दे बेसिक सपोर्ट देयर ओन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप वहां जाते हैं तो यू हैव टू पास देयर लैंग्वेज एग्जामिनेशन फर्स्ट। और हमारे यहां पैदा हुआ नहीं, उसे अंग्रेजी सीखना है। अब क्या करें ऐसी कंडीशन में? करने के पहले थोड़ा मैं और फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, समझ लीजिएगा। जो ग्लोबल डेवलपमेंटल गोल्स की एक थ्योरी है, क्वालिटी एजुकेशन देना, और उस थ्योरी के लाइट में एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 जो आए, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि टिल द क्लास 5th और इफ नॉट वर्किंग प्रॉपरली टिल क्लास 8th we must adopt medium of instruction which is the mother tongue of the child, और be bilingual, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है आज। तो ऐसी परिस्थिति में जो स्कूल बाइलिंगुअल जाता है, पेरेंट्स आर नॉट ग्रांटिंग गुड कमेंट फॉर दैट स्कूल। वो कहां जाना चाहते हैं? ऐसे स्कूलों में जहां डे 1 से उसको हिंदी बोलना बंद करा दिया जाता है। सोचिए, आपको उठा के एक दिन में महाराष्ट्र के किसी रिमोट गांव में छोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप सब कुछ कम्युनिकेट उस ठेठ मराठी भाषा में करो जो आपको आती ही नहीं है, आपको सिखाई नहीं गई है, जिसका एनवायरनमेंट नहीं है। तब किस कॉग्निटिव प्रेशर को आप फील करेंगे? वैसी कंडीशन में बच्चे आ गए हैं, तो क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है बाइलिंगुअल स्कूल को प्रेफर करिएगा, ताकि आपके बच्चे का भाषाई विकास, उसके एब्स्ट्रैक्ट माइंड का डेवलपमेंट, सबकॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो। दूसरा, घर के अंदर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जैसा आप चाहते हैं वैसा करिएगा। तीसरा, उसका मदर टंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब ये 100% बच्चा पास आउट होगा स्कूल से और ये अलग अलग लाइवलीहुड के एरिया में काम करेगा, तो उनको किससे इंटरेक्ट करना है? भारतीय लोगों से, भारत के समाज से। और हमारे एजुकेशनल सेटअप ने ना तो उसको अंग्रेजी में एक्सपर्ट बनने दिया है, ना ही भारतीय भाषा में एक्सपर्ट बनने दिया है। आज बच्चे लिखना भूलने लगे हैं, हिंदी की मात्राएं, बिंदियां उनको नहीं आती हैं, वर्तनी में फेल हो रहे हैं, और इंग्लिश में भी उतना एक्सीलेंट नहीं है, क्योंकि मदर टंग कमजोर है। जब बेस मजबूत होगा, उस बेस के ऊपर इमारत खड़ी हो सकती है। तो दोनों बातें मेरे ध्यान रखें, किस तरह का स्कूल आपको पसंद करना है और घर में कौन सा वातावरण देना है। एक बात और समझ लीजिएगा, यूनेस्को का जो मल्टी लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, हमारे सीबीएसई ने भी अभी हायर क्लास ऑफ स्कूल में R1, R2, R3 का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इस R1, R2, R3 में स्कूल्स क्या गलती कर रहे हैं? आई एम सॉरी, ये कमेंट हो सकता है। फ्रेंच को चुन लो, रशियन ले लो, जर्मन ले लो, जिस भाषा का बच्चे के जीवन में कोई वजूद नहीं है। 80% बच्चों को इधर ही रहना है इंडिया में, हम 3 से 4 साल खराब करने पर तुले हुए हैं उसके, और एक और कॉग्निटिव डोमेन उसका हम हिट करने जा रहे हैं। क्या करें? R1, R2, R3 में आप करिए कोशिश कि संस्कृत को एक लैंग्वेज रखिएगा। नासा ने भी साबित किया है, चाइनीज रिसर्च में प्रूवन हुआ है कि वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इन अवेलेबल ग्लोबल लिंग्विस्टिक एरेना, दैट इज संस्कृत। तो बिना किसी हेजिटेशन के, धर्म जाति के, भाषा के उससे परे हटके हम सबको हिंदी संस्कृत को अच्छा बनाना है, ताकि हमारा बेस अच्छा बने, और उस बेस के ऊपर इंग्लिश को एज ए ग्लोबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग की तरफ लेके जाना है, सो दैट बच्चा जो लाइवलीहुड है उसमें कंटेंट हो सके, जो सिटीजनशिप है उसमें स्ट्रांग हो सके, जो संस्कार है उसमें भारतीय हो सके। और शायद यही मेरी इच्छा है, यही आपका लक्ष्य है। हम सब बीइंग एजुकेशनिस्ट, हम सब बीइंग फैमिलीज, बीइंग सोसाइटी,
कोशिश करें कि बच्चों का संवाद कौशल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल उस स्तर की, उस लेवल की हो जहां वो भारत में जिएं, विदेशों में जिएं, रोजगार कमाएं, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और भारत की संस्कृति की ध्वजा फहरा सकें। चाहे हम कुछ भी हों, पर भारतीय होने का गर्व पाल सकें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।